तो आज के दिन राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होने जा रहा, आधारशिला चक्कर के भूमि पूजन की बात हो रही है। तो इसमें अब हमारे धर्म की बात है। तो मंदिर भी बनना चाहिए, भगवान राम को भी स्मरण करना चाहिए, और विशेष करके हम इस घड़ी में जो ऐतिहासिक घड़ी है कि इतिहास बनने जा रहा है, और हमारे भी अपने किशोर अवस्था में जो कुछ हमने किया तो उसका भी आज प्रातःकाल स्मरण हो ही रहा था। तो जब ये शिला पूजन हो रहा था तो सब गांव गांव में गए, आप जानते हैं, ये शायद 90 की बात है, 91। तो हमारे गांव में भी आए, तो सभी ने मिलकर के, उस समय मेरा जो है 10 साल 11 साल उम्र रहा होगा, तो हमें भी लेके गया। बने बच्चे लोग भी बहुत जाते थे, रात भर घर घर जाना और प्रचार करना और घर में जाकर के पूजन करना। तो वो शिला सिर में लेकर के हम लोग जाते थे, तो कई दिनों तक किया। और बच्चे उम्र भी ऐसे है, तो रात को 10 बजे 11 बजे पूरा होकर के वापस हमारे ही पूर्वाश्रम में वो उसकी स्थापना रखी थी, तो वो मंच बनाया गया था और वहीं नित्य पूजन है। फिर शाम के समय में सब एकत्रित होंगे, भजन गाते हुए घर घर जाएंगे, पूजा करेंगे। और वो पूजा में हम ही आगे जाते थे, वो शिला हमारे सिर में रखते और हमको एक क्या बोलते हैं पल्लकी पर बिठा करके ले जाते थे। तो ऐसा सब करते, तो वो थोड़ा सा यात्रा जैसा निकालते थे। तो पूजन किया, उस समय भी हम लोग आंतरिक संकल्प किए। तो आज जो है 30 साल पूरा हो गया। तो 30 साल में 30 साल के बाद वो संकल्प, सभी का वो संकल्प पूरा हो रहा है। और हमें ये सोच करके भी आनंद होता है कि हमारे द्वारा पूजित शिला भी वहां नींव में रखी जाएगी। ये बहुत आनंद की बात है, हर्ष की बात है। ऐसा परिवर्तन होता है कि समय आने पर जिसको जैसा होना है वैसा होगा। और ये किसी के लौकिक प्रेरणा से नहीं होता है, इसका एक अलौकिक कारण बनता है। अब भगवान राम के बारे में हम सोचते हैं, आज का विषय तो हमारा ब्रह्मसूत्र से आरंभ होना है, लेकिन वो पक्ष की बात आ गई तो आज के दिन के कारण वो स्मरण होता है। देखिए, लोग कहते हैं कि एक मंदिर क्यों बनाना चाहिए, कि मंदिर के लिए इतना सब झगड़ा करने की क्या आवश्यकता है, इतना सालों से। जबकि ये 30 साल तो हमारे ध्यान में, हम जानते हैं उसको, लेकिन ये 200 साल से 500 साल पहले से चल रहा। यानी जब से उस पूर्व मंदिर को तोड़ा गया तब से ये चल रहा। और इस पर केस चला, आप लोग सभी ने उसको सुना है, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये सब स्मरण करना अच्छा है। हमारे अंदर जो भावना है वो भावना को उजागर होना चाहिए। अब ये 500 साल पहले बाबर के नाम से है, बाबर ने उसको तोड़ा, जैसा भी तोड़ा। एक सामान्य बात देखिए कि वहां मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, इस पर जो विवाद खड़े करते हैं वो एक सामान्य दृष्टि से हम सोचेंगे तो पहली बात यह है कि आपके घर में, आपके जमीन पर आकर कोई विदेशी आक्रमी आकर के आक्रमण करके कब्जा किया। इतना सोचिए, कोई विदेशी आक्रमणी आकर के कब्जा किया। विदेशी क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि भारतवासी जो भी थे, हिंदू मुसलमान बुद्ध जो भी भारतवासी रहे,
वो भारतवासी अभी भी वैसे ही है। और जितने मंदिर को तोड़ा है, नष्ट भ्रष्ट किया है, वो भारतवासी, भारत निवासी यानी हिंदुस्तान वासी मुसलमानों ने नहीं किया। ये ध्यान रखना। ये जो भी इधर है, ये हिंदू परंपरा के, ये तो उनके पूर्वज हिंदू थे। और आपने सुना होगा कि जब ये हज के लिए जाते हैं, वहां भारत से जाने वाले मुसलमानों का एक अलग मान होता है। उनको हिंदुस्तानी मुसलमान से वो लोग पहचानते हैं, क्योंकि अलग अलग देश से आता है, शिया सुन्नी इत्यादि अलग अलग उनके स्थान से, इसलिए हिंदू मुसलमान कहते हैं उनको, हिंदुस्तान से आए हुए मुसलमान ऐसा कहते हैं। वहां भी हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं वो स्वीकार्य है। 14 साल पहले या 13 साल पहले जो परिवर्तन हुआ उसके कारण हुआ। और वो भी कैसा हुआ, ये अपने स्वार्थ स्वेच्छा से अपने को धर्मांतर परिवर्तित नहीं किए। हम इसके बारे में सोचना चाहिए कि ऐसी क्या स्थिति थी उनकी। वो भी आक्रमण के द्वारा बलपूर्वक किया गया था। और बलपूर्वक परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, जितने मतांतरित हो गए यानी धर्मांतरित हो गए हैं, वे असमर्थ थे। उस समय उन आक्रमणकारियों को रोक नहीं पाए थे, अपनी विवशता के कारण, या फिर एक प्रकार के डर समझ लीजिए, भय के कारण बना था। अब बनने के बाद में बाकी बन गया। इसलिए हमारे मन में कभी भी इस प्रकार का भेद रहा नहीं, और भारत संस्कृति में ऐसा भेद का कोई स्थान भी नहीं है। लोग कहते हैं सेक्युलर होने से, मतेतर राष्ट्र होने से हमें इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। ऐसा आजकल सुनने में आता है, आप लोग सभी सुना है, क्योंकि एक तरफा नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारी संस्कृति मतेतर हमेशा रहा है। हम तो सेक्युलर तो अपने क्या बोलते हैं, अपने धर्म से, अपने जीवन से, अपने सिद्धांत से सेक्युलर है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब हिंदू धर्म के बारे में सेक्युलर कहते हैं तो उन लोगों को यह सोचना चाहिए, 1950 में हमारे संविधान बना, उसके बाद में 1976 में संविधान के रूपरेखा में ये सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड जोड़ा गया है। यानी 50 में बनने के बाद में 26 साल के बाद 76 में हुआ था। तब तक संविधान में वो शब्द नहीं था। हाँ, सोशलिस्ट सेक्युलर जो जोड़ा गया उसके बाद में, ये ध्यान देखिए, मैं वो शब्द नहीं प्रयोग करना चाह रहा हूं, जो भी है। अब मैं तब तो यहां बताना चाह रहा हूं कि उसका यह अर्थ है कि उसके पहले हम सेकुलर नहीं थे क्या? हम हिंदू तो हमेशा सेकुलर थे और अभी भी सेकुलर है। हमने उसके पहले भी बौद्धों को स्थान दिया, और जो मुसलमान कहते हैं मुसलमानों को हमने स्थान दिया। सबको अपने अपने धर्म का आचरण करने के लिए व्यवस्था दी है। क्या 76 के पहले कोई मस्जिद नहीं बना था क्या? सैकड़ों साल से बने हुए मस्जिद में सब कुछ व्यवस्थित रूप से चल रहा था, किसी को कोई तंग नहीं किया। क्रिश्चियन लोगों ने अपने चलाया, किसी को तंग नहीं किया। बुद्धिस्ट उसके पहले थे, मतलब हजारों साल पहले, 1000 साल पहले से उनका भी चल रहा था। और पारसी थे, जैन थे, और इसके बीच में हिटलर से जो भी घटना हो गए उसके बाद में जूदिश आए, यूनानी जो भी आए, तो उन सबको स्थान देकर के हम चला रहे थे। वहां सेकुलरिज्म का क्या प्रॉब्लम था? उससे ये जानना चाहिए कि वो पहले से था। और हम बहुधावादी हैं। एगम सद्विप्रा बहुधा वदंती, और सब में हम एकात्मा को देखते हैं कि हमारी परंपरा है। एकात्मा ही हमारी परंपरा है, इसीलिए वहां किसी को कोई भेदभाव नहीं था।
बाद में ये सब बनने के बाद में एक व्यवस्था के दौर पर, ठीक है, अपने संविधान के अनुसार व्यवस्था बनानी आवश्यक है और बनाई गई, वो बिल्कुल ठीक है, चलनी चाहिए। लेकिन ये सब आरोप हिंदुओं पर यानी हमारे भारतीय धर्म पर नहीं लगाना चाहिए कि ये ऐसेवादी थे, ऐसे विघटनवादी थे या आक्रामक थे ऐसे। तो अब सोचिए कि आपके जमीन पर बाहर से कोई आक्रमण करके, आपको विवश करके, अशक्त करके कुछ कब्जा किया और कुछ बना दिया, वहां कुछ भी किया, पहले का तोड़ा या बनाया, कुछ तैयार किया, तो आपका क्या कर्तव्य रहेगा कि जब आपकी विवशता समाप्त होती है, वो आक्रामकारी बाहर चले जाते हैं, जब शांति आ जाता है, तो शांति बहाल होने के बाद, आपकी विवशता समाप्त होने के बाद आप पहले क्या करेंगे? जो भी आक्रमणकारी विदेशी आके आक्रमण करके जो किया है उसको साफ करेंगे, उसको निकालेंगे और पुनः जो गया है उसकी स्थापना करेंगे। और यह पुनर्स्थापना की परंपरा अनादिकाल से चलती आ रही है। कोई देश विदेश में यह लागू है, ये कोई हमारी बात तो है नहीं, ये हम कर रहे हैं ऐसा। तो यह स्वाभाविक है कि वो आक्रमणकारियों ने आकर के आक्रमण किया और नष्ट किया, जो नष्ट भ्रष्ट क्रिया है उसको हमारे सामर्थ्य आने की स्थिति में हम पुनः स्थापना करेंगे। हम कभी आरोप नहीं लगाते यहां जो जीवित है भारतवासियों ने उसको तोड़ा, यद्यपि भारत का विस्तार उस समय बहुत था, लेकिन जो बाबर आदि आए उनको हम उस संस्कार के उसके नहीं माने जाते, क्योंकि वो भेदभाव रख करके आए, नहीं तो वो तोड़ता नहीं था। यदि वो अफगानिस्तान से आए या अन्यत्र से आए, जहां से भी आए होंगे, यदि उनके मन में ये भारत भी हमारे ये अंश है ऐसा भाव रहा होता, तो वो लड़ाई चढ़ाई करने क्यों आते? क्योंकि अपने देश में अपना कोई चढ़ाई नहीं करता है, चढ़ाई तो पराये देश में करते हैं। तो उनके अंदर पराया भाव था, तभी तो उन्होंने चढ़ाई किया, सब लूटपाट किया, सबको मारपीट किया, सब कुछ किया। तो ये कारण हम जानना चाहिए इस अवसर पर कि हम ऐसे कभी भी ऐसा नहीं रहे। हिंदू धर्म में कोई भी धर्म को पिछाड़ा नहीं गया, कोई भी धर्म को तंग नहीं किया गया। आपस में मुठभेड़ में जो बातें होती है वो अलग होती है, धर्म की दृष्टि से आप देखिए ऐसा कभी हुआ नहीं। ऐसे कोई इतिहास में कहीं भी नहीं है कि कोई अन्य धर्म के आराधन यानी धार्मिक स्थान को नष्ट करके हिंदू ने वहां कोई मंदिर खड़ा किया हो या कोई महल खड़ा किया हो, कोई स्मारक बनाया हो, ऐसा आपको कहीं भी इतिहास में नहीं मिलेगा। और जिन्होंने गलत किया वो गलत किया, उसको सुधारना चाहिए। और यह बात इसलिए है कि वहां मंदिर रहा है उसमें कोई संशय नहीं, बाकी तो अभी कोर्ट के द्वारा तो वो स्थापित किया है, उसके बाद तो आप सभी जानते हैं। लेकिन सामान्य बुद्धि से आप देखिए कि जो बाबर आदि आके तोड़ा है मंदिरों को, उन मंदिरों के ऊपर ध्यान दीजिए कि उन्होंने महत्वपूर्ण स्थानों को चुन चुन करके कार्य किया। कृष्ण का जन्म स्थान, काशी हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्थान, हमारे पौराणिक स्थान, ऐसे आप देखेंगे 30,000 से ज्यादा स्थान जो महत्वपूर्ण है। तो अब उन्होंने तोड़ के बनाया होगा तो अवश्य ही वो स्थान राम जी का जन्म स्थान रहा होगा और उनको वो जानकारी प्राप्त थी, इसीलिए वो उसी को तोड़ करके वहां बनाए, क्योंकि वो ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों को ही चुना। ऐसे हर घर जो इधर उधर जो है उसको नहीं तोड़ा, यत्र तत्र गांव में मंदिर है उसको नहीं तोड़ा, क्योंकि उसके लिए उसको क्यों तोड़ना था। इसीलिए भी सिद्ध होता है कि जैसे जैसे स्थानों को उन्होंने चुना है उस दृष्टि से भी मंदिर वहां स्थापित था। तो इसलिए अब उसका दोबारा बनने का अवसर आ गया और ये ऐतिहासिक है, क्योंकि ये हमारे सबके मन में जो धारणा है उसकी स्थापना है। ये केवल हिंदुओं का मंदिर नहीं है, ऐसा मत समझिए। हिंदुओं के लिए एक मंदिर बनाया जा रहा है, राम जी का मंदिर। राम जी का मंदिर हजारों है हमारा। ये हमारे संस्कृति को, हमारे जो आर्कियोलॉजिकली या किसी भी तरह से आप
पुरातत्व की दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से आप कहिए, वहां ऐसा एक स्मारक होना आवश्यक है, क्योंकि रामायण हमारे लिए इतिहास है। राम जी हमारे आदर्श पुरुष है और उन्होंने अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जीवन बताया। और देखिए हिंदुओं का धैर्य की परीक्षा देखिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए मंदिर हमने पूरे मर्यादा के साथ बनाया। यह बड़ा आश्चर्य है। हम मर्यादा से बाहर नहीं किए, हमने कभी आक्रमण या अन्य प्रकार से उसको करने की कोशिश नहीं की, हमने नेताओं को नहीं मारा, हमने कोई पुलिस वाले को या हमारे ऊपर वार करने वाले को नहीं मारा मंदिर के नाम से, ऐसा कोई आतंक नहीं फैलाया, कोई सुसाइड बॉम्बर नहीं बने, कि हमने पूरे मर्यादा के साथ। क्यों ऐसा है? इसलिए मैंने वो बोला कि ये हमारे जमीन पर आके उन्होंने कब्जा करके आक्रामक रूप से यह स्थापना की थी, इसीलिए उसको साफ करना आवश्यक है, क्योंकि अभी हमारे अंदर शक्ति आ गई है, इसे हम साफ कर रहे हैं। अब जगे हुए हमारे, हमको ऐसी शक्ति मिली है तो हम करेंगे, जब मिलते हैं करते हैं। तो इसीलिए वो वहां आक्रामक नहीं हुआ और पूरा मर्यादा के साथ किया। और मर्यादा यहां तक 30 साल हमारे इस हिसाब से, नहीं तो कितने सालों से ब्रिटिश वाले 200 साल से तो वो लोग को इसमें केस आया, कितने सारे, आप उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मालूम हो जाता कितना लंबा चला। तो इतना समय तक सफर रखा। जो हमारे सबसे प्यारे, सबसे प्रिय राम के लिए मंदिर बनना है, वो श्री राम मंदिर के लिए हम इतने समय इंतजार किए। ये हमारे धर्म की मर्यादा नहीं तो क्या है? हमारे आस्तिकता कितने दृढ़ है, हमें पता है कि एक न एक दिन बनेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हम लोग जब वो पूजा में शिला सिर में रख करके जब चल रहे थे घर घर, तो हमारे मन में चल रहा था कि हम कभी सोच नहीं सकते थे कि इस प्रकार बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। यह संकल्प रोज शाम को संकल्प लेने के बाद हम निकलते थे और पूरा 2-4 घंटा जितने भी रात भर घूम के बाद पर से फिर संकल्प करके उस शिला को वहां स्थापना करते थे, यह शिला से मंदिर बनेगा ऐसा। तो यह संकल्प तो संकल्प होता है, यह आध्यात्मिक होता है, और वो संकल्प पूरा धार्मिक दृष्टि से सिद्ध होता है। भगवान श्री रामचंद्र अपने जीवन में पूरे मर्यादा दिखाया। और वो मर्यादा कैसी मर्यादा थी कि जो धर्म, जो कार्य उनके लिए दिया जाता था उसको पूरा पूरा वो करते थे, वो इधर उधर नहीं। जो एक बार बोल दिया उनके लिए वो हमेशा वही प्रमाण है, उससे ठस से मस नहीं होता है, उसमें कोई ननुनच नहीं। और उस वाक्य के सामने, उस निश्चय के सामने उनके लिए कोई भाई नहीं, बंधु नहीं, कुछ नहीं, ऐसा था। क्या आप देखिए उनके जीवन में उन्होंने अपने शिष्यत्व के बारे में शिष्य रूप से मर्यादा का पालन किया। ये मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं कि ये स्मरण हम करना चाहिए। वे शिष्य थे तो वशिष्ठ जी के शिष्य पूरे शिष्य रहे, उनके वजन के बिना कुछ नहीं किया। विश्वामित्र के साथ जब यज्ञ की रक्षा के लिए गए, कि विश्वामित्र जी ने जो आदेश दिया उसका पालन किया पूरे शिष्य भाव से, अपने स्वार्थ से, अपने कामना से उन्होंने कोई आचरण नहीं, कि शिष्य था, शिष्य के भाव से। जब सीता जी के स्वयंवर का अवसर था, धनुष ने राम जी ने धनुष को नहीं तोड़ा। शिव धनुष को तोड़ने की जो बात है वो राम जी ने नहीं तोड़ा, क्योंकि गुरु का आदेश था। उन्होंने गुरु का आदेश पालन किया, ना कि वो जानकी से विवाह करने की दृष्टि से उन्होंने किया, नहीं है। विवाह करना उसकी एक आगे था, वैवाहिक इच्छा से नहीं किया उन्होंने, कि गुरु ने आदेश दिया तुम कर सकते हो। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि उस सभा में और कोई नहीं कर पा रहे थे। क्षत्रियों के ऊपर आक्षेप लग रहा था कि ऐसा ही कोई क्षत्रिय है ही नहीं इसको उठाने के लिए, शिवधनुष उठाने के लिए, ऐसा जनक महाराज वहां कह रहे थे। तब भी राम जी आगे नहीं बढ़े,
न लक्ष्मण जी आगे बढ़े, न उन्होंने कुछ सोचा भी होगा कि हम ये करेंगे। लेकिन तब वशिष्ठ जी आदेश देते हैं और उनके आदेश को पालन करते हुए वो जाते हैं और धनुष को तोड़ते हैं, जो कथा आपको। हाँ हाँ, वो जी। तो ये उनके शिष्यत्व भाव की दृष्टि। और उसके बाद पिता के पुत्र के रूप में देखिए कि पिता को प्रसन्न करने के लिए, पिता के आदेश को पालन करने के लिए, वो भी सौतेली माता की दृष्टि से वो उनके ही उनकी इच्छा थी, जो भी था उन्होंने वो सब नहीं देखा, जबकि उनको ज्ञात था सारा। तो भी पिता के आदेश को पालन करते हुए जैसा पिता ने कहा वैसा एक पूरे पुत्र के रूप में संपूर्ण आदेश का पालन किया। आप जरा सोच लीजिए कि दूसरे दिन राज्याभिषेक होने वाला था। दूसरे दिन राज्याभिषेक होने वाले एक युवा क्षत्रिय के मन में पहले दिन वन में जाने का आदेश आता है तो क्या गुजरा होगा उनके मन में, क्या सोचे होंगे। किंतु कुछ भी संशय नहीं रहा। जैसा उनको मालूम पड़ा उन्होंने तुरंत निर्णय ले लिया और वचन दे दिया कि हम निकल रहे। बाद में फिर लक्ष्मण जी भी साथ में हो चले। और उसके बाद लोग कहते हैं स्त्रियों के प्रति, इसका बाद भी बहुत आरोप लगते हैं। एक पूर्ण पति के रूप में राम जी को हम देख सकते हैं। एक पति के रूप में एक पत्नी और पति के जो रिलेशन होना चाहिए उसको पूर्णतः उन्होंने पालन किया। वो अंत तक दूसरे शादी नहीं किए। एक पत्नी व्रत तब से लेकर के चला, क्योंकि उसके पहले तक अनेक विवाह क्षत्रियों का करना निश्चित था, वो चलता था। तो एक नहीं है तो दूसरे करते, एक रहते हुए भी दूसरे करते, तीसरे करते थे। लेकिन राम जी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पत्नी के प्रति उनका स्नेह और आदर। किसके लिए उन्होंने रावण से लड़ने गए? उसका क्या कारण था कि उन्होंने अपनी पत्नी को, स्त्री को अपहरण करके ले गए, अधार्मिक अन्याय रूप से हरण करके ले गए। इसके लिए वो लड़ने गए। कितना सब कष्ट सहन करना पड़ा। वनवास के समय कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी लड़ाई, रावण जैसा बड़े जो है असुर है, उनकी अपनी ख्याति है, कुख्याति है, बहुत बड़े थे। तो उनके साथ लड़ने के लिए इस धर्म के आधार पर, क्योंकि पति का धर्म होता है पत्नी की रक्षा करना, और रक्षा करने की दृष्टि से जब वो हिरण रूप में आया था रावण, तो लक्ष्मण रेखा बनाए, मरीच। तो जो लक्ष्मण रेखा बना करके बाहर गए तो क्या कह के गया? इसे लक्ष्मण रेखा को पालन करना है। लक्ष्मण जी बनाकर लक्ष्मण जी को सौंप करके गया था, तो लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा बना करके बाहर गए। अब जो है राम जी के उसमें कोई गलती नहीं। राम जी तो अपनी स्त्री की इच्छा को पूरा करने के लिए जा रहे थे। यद्यपि राम जी भी जानते थे, न हेमम रहस्य जन्मा, रामायण में लिखा है, हेम इतने सुंदर कोई मृग उत्पन्न नहीं हो सकता, राम जी जानते थे। फिर भी वो चले गए। किसके कारण चले गए? वो पत्नी के प्रति जो प्रेम है, उनकी इच्छा को पूरा करना पति का धर्म है। पहले तो समझाया, लेकिन सीधा मानी नहीं, मुझे वो चाहिए ही बोले। तो फिर वो चल पड़े और लक्ष्मण को सौंप करके गए थे। फिर बाद में जो भी घटना हुआ आप मानते, और उसमें भी उनके पत्नी के प्रति प्रेम दिखाई पड़ता। और बाद में भी अश्वमेध जो हुआ, अश्वमेध में भी अभिषेक किए। तो सर्वत्र एक पति के रूप में भी उन्होंने किया और एक शासक के रूप में मर्यादा का पालन किया। ये अभी महत्वपूर्ण बात है। एक शासक के रूप में क्या मर्यादा का पालन किया, ये घटना है। कई घटना ऐसे है, लेकिन यह घटना ऐसा है कि एक दिन श्री लक्ष्मण जी को अपने द्वार के बाहर खड़ा करके अंदर कुछ राज्य संबंधी कुछ गुप्त विचार कर रहे थे। तो लक्ष्मण जी को यह आदेश दिया गया था, कोई भी आए
तो अंदर न छोड़े, ऐसा आदेश दिया था। वो राजा के दृष्टि से, भाई के दृष्टि से नहीं, ये देखना है कि वो दृष्टि बदल जाने से काम बदल जाता। भाई के दृष्टि से लक्ष्मण को न खड़ा किया था, न आदेश दिया था, कि राजा के दृष्टि से किया, क्योंकि अंदर राज्य कार्य चल रहा था, उस पर चर्चा हो रही थी। तो अंदर चले गए। अब बाद में ऐसी घटना हुई, कुछ समय के बाद वशिष्ठ जी वहां आ पधारे। वशिष्ठ जी को देख करके लक्ष्मण जी घबरा गए, अब क्या करेंगे। वशिष्ठ जी तो गुरु है, उनको रोका नहीं जा सकता, वह अंदर भेजना है कि नहीं भेजना है, तो आदेश है नहीं भेजने का। किंतु लक्ष्मण जी रोक नहीं पाए, उनको कैसे मना करते। जैसे ही वशिष्ठ जी अंदर चले गए, बाद में जो हो गया बातचीत हो गई, वशिष्ठ जी तो चले गए। किंतु राम जी बाहर आके आदेश दे दिया कि लक्ष्मण जी को मार दिया जाए, वध करने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि आपने राज्य शासन का पालन नहीं किया। मैं राजा होने के नाते आपको आदेश दिया था किसी को अंदर नहीं भेजने के लिए, आपने राजा शासन का पालन नहीं किया, यह दंडनीय विषय है। अब भाई है, कोई भी है, दंड देने की बात कही। फिर बीच में वशिष्ठ जी आए, फिर आकर के जो बात करके थोड़ा समझाया कुछ घटना से, वो तो दंड तो नहीं हुआ, तो गुरु का आदेश मान करके जो भी है वो छोड़ दिया, लेकिन दंड का आदेश जरूर दिया। तो एक पक्का राजा के रूप में, और राजा प्रजारंजन होना चाहिए, इसके कारण सीता जी को त्यागने की बात भी उन्होंने सोची, क्योंकि प्रजा के रंजन के लिए ऐसा था। ये अपने माने वो अपने भाव से, अपने अंदर से नहीं किए, क्योंकि राजा होने के नाते वो करना था, इसलिए किया था। और बाद में जो घटना हो गई उस प्रकार से सब चला। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि क्यों त्यागना था। अब क्या सीता जी से प्रेम नहीं था, ऐसा त्यागा क्या? नहीं है। ऐसा यदि राम जी नहीं करते तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं होते। लोग कहते कि ये ऐसा कैसे हो, अपने पत्नी के लिए उन्होंने शासन को छोड़ दिया और प्रजा उनके लिए द्वितीय स्तर में आ गए, ऐसा नहीं था। तो ये सभी गुण, सभी और भी है, बहुत सारे गुण है। और देश प्रेम के बारे में जब देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान रामचंद्र में हम कैसे देश प्रेम देखते हैं। यह घटना आप जानते हैं, जब लंका की जीत हो गई, जीतने के बाद लंका इसलिए नहीं जीती गई कि लंका को अपना राज्य बनाने का, अब राज्य का विकास करने के लिए नहीं जीती थी, तो वो तो अन्य कारण से जीता था, जो भी हो गया था। उधर विभीषण को राजा बनाया, अपना नहीं किया, वो रावण के भाई को, विभीषण को ही राजा बनाया। तो वहां जब राज्य अभिषेक हुआ विभीषण का, तो सभी ने कहा कि यहां आप और कुछ ठहर जाते, यहां सब सुविधा है, आप बहुत समय से वन में भड़क रहे हैं, यहां और दिन रहना चाहिए, बहुत लंका है, सब कुछ है वहां। तब राम जी का एक वचन है जो प्रसिद्ध है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गिरीयसी। ये रामायण का वचन है। देखो लक्ष्मण, जननी और जन्मभूमि, यदि यहां स्वर्ग का भी सुख मिले, लेकिन जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है। इसलिए हमारा काम हो गया, अब हम यहां एक क्षण भी नहीं रुकेंगे, हम अपने जननी की ओर जाएंगे, जन्मदेश की ओर जाएंगे। तो ये था उनका स्वभाव। तो ऐसे जो भगवान हैं, क्यों उनको भगवान कहते हैं? क्योंकि ये देवता, देव, भगवान आदि कहने का भी कुछ अर्थ होता है, क्योंकि भगवान का एक लक्षण कहा गया है, तो वो लक्षण उनमें है, इसीलिए वो भगवान थे। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णाम भगई धीरन। ये आप जानते हैं। ऐश्वर्य, समग्र ऐश्वर्य से युक्त, ऐश्वर्य से समग्रस्य,
धर्मस्य यशसः श्रियः, धर्म, यश और संपत्ति आदि। तो ऐश्वर्य धर्म से ईश्वरादि भाव, शासन आदि शक्ति भी है, सबको अपने वश में करने की शक्ति। और वैराग्यस्य अधमोक्षस्य, वैराग्य भाव भी उनके अंदर था, इसलिए तो घर त्यागने के लिए बोला तो क्षण भर में निश्चय करके त्याग दिया, 14 साल वन में रहे। तो वैराग्यस्य अधमोक्षस्य, तो धर्म के लिए ये सारे कुछ आवश्यक है। जो व्यक्ति में ये सब गुण होगा वही एक धर्माचार्य, धर्म का उद्धारण कर सकता है, अन्य नहीं कर सकता। तो ऐसे ही श्री रामचंद्र भगवान का हमारे भारत की संस्कृति को स्मरण करते हुए, याद करते हुए शिलान्यास कर्म हो रहा है। आज भाद्रपद कृष्ण द्वितीया है और अभिजित मुहूर्त में वो कार्य संपन्न होने जा रहा है। और इसको लेकर के भी बीच में कुछ चर्चाएं सुनने मिली है कि मुहूर्त को लेकर के चर्चाएं हो रही थी। ये तो बात तो करने वाले बहुत कर सकते हैं, लेकिन ये भी जानिए कि ऐसे कार्य के लिए जो सर्वसम्मति आती है, वो सर्वसम्मति एक महान मुहूर्त बन जाता है। और भाद्रपद कृष्ण पक्ष और किसी कारण से ना हो, भगवान श्री कृष्ण के जन्म से अपने आप पवित्र हो गई, अपने आप शुभ है। और उसमें आज के दिन में ऐसा सब जो चाहिए एक इस प्रकार के कार्य के लिए, वो सब कुछ मिला और अभिजित मुहूर्त अपने आप में होता है। और ऐसे कार्यों के लिए जो देवता कार्य होते हैं, उसमें एक नियम है ज्योतिष में कि देवता कार्य और मनुष्य कार्य अलग होता है। देवता कार्यों को लिए भी मुहूर्त देखा जाता है, वैसे तो वैदिक ज्योतिष पूरा देवता कार्य संबंधी मुहूर्त के बारे में है। किंतु जहां राजशासन राजा की दृष्टि से एक हो जाए, राजशासन की बात आए और सब सर्वसम्मति से प्रजातंत्र, अभी क्योंकि हमारा राज्य शासन अभी प्रजातंत्र ही है, इसलिए एक राजा का नहीं, राजा एक प्रतिनिधि है प्रजा के रूप में, प्रजा के प्रतिनिधि है, प्रजा ही समझे जाएंगे प्रजातंत्र होने के नाते। तो उनके ऐक्यमत्य आ जाए तो वो शुभ बनता है। और लिखा भी है पुराणों में, राज्य शासन के लिए शुभ मुहूर्त की देखने की आवश्यकता है। और किसी किसी के जन्म से शुभ हो जाता है, वो दिन ऐसे शुभ बनते हैं। अभी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी अपने आप में शुभ होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। ठीक है, बाकी ज्योतिष के हिसाब से जो भी देखना है इत्यादि देखना तो चाहिए, वो तो देखा ही है। लेकिन जिस कारण के लिए हम प्रवृत्त हो रहे हैं, वो कारण वहां मुख्य होता है और वहां विशेष मुहूर्त देखना नहीं पड़ता। जैसे सामान्य उदाहरण के लिए, आपको किसी को बचाना हो, कोई तड़प रहा है, कोई पीड़ित है, उसके लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता है कि हम मुहूर्त दे करके आएंगे तब जाकर के आपको रक्षा करेंगे। जैसा कोई पानी में बह रहा है, आप उसकी रक्षा करने जाते हैं, पहले अपने राशि देखेंगे क्या कि अभी हम इसको बचाएंगे तो हम बह जाएंगे, नहीं बह जाएंगे, नहीं देखा जाता है। ऐसा कहा गया है, गर्भावस्था की रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा, गौ की रक्षा आदि आदि कार्य बहुत है, उधर मुहूर्त नहीं देखा जाता। वो जिस समय करना है उसी समय वो कार्य करना चाहिए। इसीलिए, और दूसरी बात एक महत्वपूर्ण है, काम्य कर्मों में मुहूर्तों का बड़ा महत्व होता है, निष्काम कर्म में मुहूर्तों का उतना महत्व नहीं है, ये भी आप जानते हैं। और ये जो कार्य हो रहा है ये निष्काम कर्म है और ये पुनस्थापना है, ये नई बात कुछ नहीं है, ये सभी के निष्काम कर्म है। देखिए सभी मिलकर कर रहे हैं, यहां अभी धर्म भी नहीं रहा, सभी अन्य धर्मी जो है वो भी अपने सहयोग दे रहे हैं कि ये भारत का कार्य हो रहा है, हमारी संस्कृति के कार्य हो रहे हैं, क्योंकि वे भी अपने पूर्वजों को स्मरण कर रहे हैं, वे भी सब राम राज्य के प्रजा ही थे
अभी भी प्रजा है, पुनः राम राज्य होने वाला है। इसलिए सभी दृष्टि से आज बहुत भावपूर्ण दिन है और इस दिन को हम हमेशा स्मरण करना चाहिए। हमारे संस्कृति के एक क्या बोलते हैं, एक पुनस्थापन की दृष्टि से हो, ये प्रजातंत्र के इस जमाने में इस प्रकार के पुनस्थापन धर्म की दृष्टि से ये पुनस्थापन हो रहा है। इसके लिए वहां मंदिर तो बनेंगे, भव्य मंदिर बनेंगे और त्रिलोक का अतीत उसकी ख्याति होगी और उससे हमारे भारत में भी बहुत कुछ परिवर्तन होगा और भारत के जो है ये जो समय चल रहा है इसका पूरा परिवर्तन होगा और बहुत अच्छा कार्य होगा, क्योंकि ये राम राज्य के पुनस्थापना के संकेत है और कुछ नहीं है, वही है। इसीलिए हमें जैसा हम संकल्प करते समय बौद्धावतारे दक्षिणायने ऐसा सब कहा जाता है, इस प्रकार से आज का दिन भी संकल्प के साथ जुड़ जाएगा भविष्य में, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इतना अच्छा कार्य हो रहा है। ये इसीलिए इसका इतना अच्छा मैं कह रहा हूं कि ये पूरे धार्मिक रूप से चला, जैसा मैंने कहा पूरे मर्यादा के साथ आगे बढ़ा। बाकी तो उथल पुथल तो बहुत होता रहता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। और सारे जो वादी थे, जो कह रहे थे कि राम जी का कोई इतिहास नहीं, राम जी कोई था ही नहीं, कोई क्षत्रिय ऐसा कोई राजा बना ही नहीं था, केवल कपोल कल्पित कहानी है, मिथ है, ऐसा कह रहे थे, उनको सही जवाब मिल गया। आप किसी भी प्रकार से राम जी को, कृष्ण को भारतीय संस्कृति से अलग नहीं कर सकते, पूरा भारत को आप नष्ट कर सकते, किंतु ये नहीं जाएगा। ये न केवल हिंदू में, मैं कह रहा हूं केवल हिंदू की बात नहीं, भारत की बात कर रहा हूं, ये तो अन्य जो धर्मावलंबी है उनके अंदर भी है। वो बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते, सामने आकर के नहीं कर सकते। कुछ लोग सामने आ भी रहे हैं हिम्मत करके, देखिए उनकी हिम्मत को मानना पड़ेगा। अब किससे भी प्रेरणा तो उनको मिल रही है, किसी ने बुलाया तो नहीं है, तो वो मिलेगा, क्योंकि ये हमारे डीएनए में बना हुआ है हजारों साल से। इसको कहां आप किस युक्ति से, किस तर्क से आप निकालोगे, नहीं निकाल सकते। इसलिए ये धर्म की बात जब आते हैं तो इन सबको ध्यान में रखना चाहिए और एक छोटा काम नहीं है, मंदिर बनने की काम नहीं है। और दूसरी एक बात स्मरण आ रही, हम सभी शंकराचार्य की परंपरा में, अभी हम ब्रह्मसूत्र का अध्ययन कर रहे हैं, भगवान आद्य शंकराचार्य, मैं आज सुबह ही सोच रहा था कि भगवान आद्य शंकराचार्य जी आज होते तो हमें इतनी कठिनाई नहीं करनी पड़ती या इतने साल इंतजार नहीं करना पड़ता, वो मंदिर को कब के बनाए हुए होते। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने बहुत सारे ऐसे मंदिरों को उद्धार किया, क्योंकि उस समय तो बाबरी मस्जिद था ही नहीं, यदि होते तो उनका भी उद्धार कर था, नहीं था। उस समय बौद्धों ने वो उनके अपने ढंग से पुराने हमारे मंदिरों को तोड़े, जो कुछ किया वो भी आक्रामक रूप से किया। जैसे हमारे बद्री विशाल जैसे मंदिरों को उन्होंने नष्ट किया था, मूर्ति को नष्ट किया था, आदि किया था, मूर्ति को मैंने तोड़ करके वहां कुंड में डाल दिए थे। ऐसे कितने मंदिरों को, उनकी भी कथा अलग है। तो उन मंदिरों को भगवान भाष्यकार पूरे भारत में दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व चलते फिरते कितने मंदिरों को उद्धार किया। राजा के शासन थे तो राजा उनके पांडित्य से, प्रभाव से उनके शरण में जाते थे, तो राजाओं के आदेश पर पुनः मंदिरों का निर्माण और उन मंदिरों में व्यवस्था, सब कुछ उन्होंने किया। वो बड़े अद्वैतवादी थे, आज भी उनको सबसे बड़े अद्वैतवादी मानते हैं। ब्रह्मसूत्र के भाष्य के रचयिता है, इस भाष्य को हम अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए इस संदर्भ में उसका स्मरण बहुत अच्छा है कि भाष्यकार, ऐसे भाष्यकार के परंपरा के हम हैं, इसीलिए हमें भी ये कार्य करना चाहिए।
हम कैसे नहीं करेंगे? कि जब हम सोचते हैं हमारे पूर्वजों के बारे में तो वे भी किए हैं, हमारे अद्वैत परंपरा के बारे में वे भी किए हैं, तो हम कैसे नहीं करेंगे? हम भी उसके भागी हैं। तो हमें अपनी भावना से उस पर शामिल होना चाहिए। और यह संकल्प पूरा हो गया, जो सबका संकल्प था वो पूरा हो गया। और हमारे माने भाष्यकार के शंकराचार्य भगवान के भी आशीर्वाद जरूर है हमारे ऊपर, भारतीय जनता के ऊपर और हमारे संस्कृति के ऊपर, ये भी हम याद कर सकते। तो उन्होंने कितना कार्य किया। तो उस दृष्टि से तो हम एक मंदिर के पीछे इतने समय से पड़े थे, और अभी कितने मंदिर करने हैं। तो ऐसी शक्ति हमें आ जाए और हमारे परंपरा के जो लोग हैं वो इस बात को समझे, पूरा भारतवर्ष इसको समझे कि ये संस्कृति यहां मुख्य है या आपके ये जो विवादित बातें मुख्य है। यदि आपको संस्कृति की रक्षा करनी है, संस्कृति की रक्षा का अर्थ भारत की रक्षा, आप अन्य प्रकार से भारत को नहीं कर सकते। संस्कृति को छोड़ करके भारत का नहीं रहता कुछ, क्योंकि ये अनादिकाल संस्कृति से ही सब कुछ जो आप पला दिखाई पड़ रहा है, ये जो भी यहां अभिवृद्धि दिखाई पड़ रही है, वो तो ये हमारे संस्कृति की वजह से। तो भारत देश तो वही था। इसलिए हम सभी के, जो यहां के गंगा तट निवासी, उत्तरकाशी निवासी सभी साधु संत, सभी साधक, सभी की भावना उस शुभ घड़ी के लिए है। और हम सबको भगवान श्री रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, भगवान के रूप में, एक महापुरुष के रूप में और हम सबके परम आदर्श के रूप में स्मरण करते हैं। ओम नमो नारायण।